आज 30-35 साल तक के उम्र वालों के विवाह नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है? पता है क्या कारण है? आइए जानते हैं इस वीडियो में, शायद कुछ आपके भी समझ में आ जाए। नमस्कार, मैं हूं जय ठाकुर और उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। एक 24 वर्षीय लड़की के पिताजी को नज़दीक के रिश्तेदार ने शादी के लिए एक रिश्ता बताया कि लड़का शहर में नौकरी करता है, दिखने में खूबसूरत है, अच्छे व्यवहार वाला है, माँ बाप भी अच्छे हैं और पैसे वाले हैं। लड़के की उम्र 25 साल है, सब कुछ अच्छा है। लड़की के पिताजी ने कहा कि वो सब तो ठीक है, पर लड़के की कमाई कितनी है? रिश्तेदार ने बताया कि अच्छी है, 30,000 रुपये है, पैसे वाले परिवार से है। लड़की के पिताजी ने जवाब दिया कि शहर में 30,000 से क्या होता है और परिवार की कमाई से हमें क्या लेना देना। रिश्तेदार ने कहा कि एक और खूबसूरत लड़का भी है, दिखने में ठीक ठाक है, तनख्वाह भी अच्छी है, 50,000 है, सिर्फ उसकी उम्र जो है थोड़ी ज़्यादा है, 28 साल का है जी। लड़की के पिताजी ने कहा कि 50,000? शहर में 1 BHK फ्लैट भी खरीद सकता है क्या, सिर्फ 50,000 में? तो मेरी बेटी को कैसे खुश रख पाएगा वो? रिश्तेदार ने हिम्मत नहीं हारी और एक और बताया कि एक और भी है। लड़का दिखने में ठीक ठाक है, सिर्फ थोड़ा मोटा है, थोड़े से बाल झड़ गए हैं दिमाग से काम करने के कारण। उसकी तनख्वाह भी ज्यादा है, 1 लाख महीना है, पर उम्र 32 साल है। देखो, अगर आपको जचता है तो देख लो। लड़की के पिताजी ने गुस्से में कहा कि क्या चाटना है 1 लाख पगार को? मेरी बेटी को तो खूबसूरत ही लड़का चाहिए। और माता जी अलग से कहती है कि भाई अकेला रहने वाला और बहुत छोटा परिवार होना चाहिए, कमाई भी ज्यादा होनी चाहिए, वरना लड़की को कैसे खुश रखेगा? फिर दोनों माता पिता कहते कि हमारी लड़की भी कमाती है, कोई अच्छा रिश्ता बताइए जी, लड़का का जो उम्र है वो कम होना चाहिए। ऐसे ही बातों बातों में 3 से 5 साल निकल गए। फिर रिश्तेदार को एक दिन बुलाकर बात करी कि कोई रिश्ता नहीं मिला। उसने कहा कि अब मेरे पास आपकी लड़की के अनुरूप 30 से 35 साल वाले लड़के ही मेरी नजर में है। आप बोलो तो बताऊं? लड़की के पिताजी कहते कि कोई भी लड़का बताइए, इस उम्र में कहीं शादी हो जाए, क्या वो कम बड़ी बात है? लड़की की उम्र भी तो अब 29 से 30 हो गई है। अब मेरी लड़की भी बहुत बड़ी हो गई है, तो मैं ज्यादा क्या उम्मीद रखूं? कहानी समझ आई? देखो, ऐसी बातें करके लड़की और लड़कों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ रोज देखता हूँ। अंत में समझौता ही करते देखा जाता है। आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत बार शादी के बाद व्यक्ति का सब कुछ चला जाता है। इसलिए पैसे को ही एकमात्र आधार नहीं बनाइए। मेरे सिर्फ एक सवाल का आप जवाब दीजिए, जब आपकी शादी हुई थी तब आप कितना कमाते थे, और आज क्या है जो आपके पास नहीं है? लड़का लड़की दोनों बराबर है, ऐसे वक्त में आप भी थोड़ा लड़की और लड़के के पीछे खड़े रहिए, पर लड़के लड़कियों की शादी योग्य उम्र में ही करिए या होने दीजिए। और एक बात, माँ बाप द्वारा शादी की बात करने पर घर में झगड़ा आम हो चुका है। अपने माता पिता की भी ख्वाहिशें एवं पसंद का ध्यान रखिए। आप भले ही डिग्री में उनसे ज्यादा है, पर आपके माता पिता आपसे बहुत ज्यादा तजुर्बे में है, और कोई भी अपने बच्चों के लिए गलत रिश्ते नहीं देखता है। कई जगह तो अच्छे लड़कों को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि लड़कियां जॉब कर रही थी और पढ़ाई में लड़कों से ज्यादा थी, जबकि लड़के भले ही उनसे कम पढ़े थे, परंतु उनके जैसी सैलरी वाले तो उनके पारिवारिक व्यवसाय में जॉब कर रहे थे। शादी के बाद जॉब करने वाली ही नहीं, बल्कि पारिवारिक काम में मददगार बहू भी चाहिए। कभी सुनोगे उनके माता पिता तो तैयार थे पर बच्चे नहीं माने। उम्र भर पैसा और नौकरी तो आते जाते रहेगी, पर जवानी और उम्र वापस नहीं आएगी। एक बार जरूर सोचे, दहेज, दिखावा, महंगी शादी जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। और वीडियो पसंद आई हो तो एक जवाब आपका भी आना चाहिए। बाकी लाइक शेयर कर देना। और आप यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। धन्यवाद। जय श्री राम।